जम्मू के कथारगांव पर आतंकवादियों का हमला, सेना के 3 जवान और 4 गांव वालों की मौत। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को भी मिली कामयाबी, लश्कर के 3 आतंकी हुए ढेर, 4 आतंकी सेना के बंकर में डाले हुए थे डेरा। कल सुबह गांव में आतंकी के घुसे होने की मिली थी खबर। टैंक से ध्वस्त किया गया बंकर, आसमान पर मंडरा रहे थे हेलीकॉप्टर। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में सेना, बीएसएफ और सीआरपीएफ शामिल, चारों तरफ से घेरने के बाद मुठभेड़। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। अरनिया से 100 किलोमीटर दूर उधमपुर में है रैली। सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन मिले मोदी और नवाज शरीफ। भारत पाक प्रधानमंत्रियों ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सार्क को नाकाम होने से बचाना था मकसद। नेपाल के प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे मध्यस्थता। सार्क सम्मेलन संपन्न होने से पहले राष्ट्रीय अध्यक्षों का फोटो सेशन। अगली बार पाकिस्तान बनेगा मेजबान। सार्क सम्मेलन में मोदी नवाज के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं, बाकी सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। सम्मेलन खत्म होने से पहले सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों ने साथ किया लंच। एक ही टेबल पर नजर आए नवाज और मोदी। सुरक्षा घेरा तोड़कर पाकिस्तान के पत्रकार से मिले मोदी। इस्लामाबाद आने के सवाल पर मुस्कुराकर आगे बढ़े। नेपाल में भी छा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काठमांडू की सड़कों पर हाथ मिलाने के लिए उमड़ी भीड़। सार्क सम्मेलन के दूसरे दिन धुलीखेल में मोदी ने लगाया बरगद का पेड़। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट की तस्वीरें। प्रधानमंत्री के पहले सार्क सम्मेलन को विदेश मंत्रालय ने बताया कामयाब। देर रात स्वदेश लौटे मोदी। राहुल गांधी ने दिखाए आक्रामक तेवर। दिल्ली के रंगपुरी में बेघर हुए लोगों के बीच पहुंचे राहुल। कहा, अब आपके आशियाने को उजाड़ने से पहले मुझ पर चलेगा बुलडोजर। जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी और छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। अगर यह निकलेगा तो मेरे ऊपर से निकलेगा। यूपी के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगलों पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा यूपी सरकार से जवाब। मुलायम, रामनरेश यादव, मायावती, एनडी तिवारी, राजनाथ और कल्याण सिंह के बंगले पर उठाया गया है सवाल। नियमों के तहत टाइप 5 बंगलों के अधिकारी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन टाइप 6 बंगले में रह रहे हैं सभी पूर्व मुख्यमंत्री। मुलायम के जन्मदिन पर खर्च को लेकर बेतुके बयान देने वाले आजम खान के खिलाफ कानपुर में केस। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 9 दिसंबर को करेंगे सुनवाई। कानपुर के वकील ने दायर की है पीआईएल। आजम खान ने कहा था, आतंकियों के पैसे से मनाया जा रहा है जन्मदिन। नए सीबीआई चीफ की नियुक्ति का रास्ता साफ। राज्यसभा में भी पास हुआ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बिल। नर्सरी एडमिशन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। उसके बाद शुरू होगी नए सत्र में एडमिशन प्रक्रिया। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ दायर की गई है याचिका। हाईकोर्ट ने गाइडलाइन पर लगा दी थी रोक। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पिछले साल जारी की थी गाइडलाइन। इंटर स्टेट ट्रांसफर केस के 5 पॉइंट को कर दिया गया था खत्म। दिल्ली स्कूलों की फीस को लेकर जस्टिस अनिल देव कमेटी की 7वीं अंतरिम रिपोर्ट तैयार। 70 में से 43 स्कूल चार्ज कर रहे हैं ज्यादा फीस। रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश से पहले दिल्ली के 444 स्कूलों को वापस करनी होगी एक्स्ट्रा फीस। स्कूलों को लौटानी है करीब 200 करोड़ रुपए। केंद्रीय विद्यालय में 6ठी से 8वीं तक तीसरी भाषा होगी संस्कृत। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अटॉर्नी जनरल आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे एफिडेविट। मानव संसाधन मंत्रालय ने जर्मन भाषा पर लगाई है रोक। नक्सलों को लेकर राज्य सरकारों पर भड़के सीआरपीएफ के डीजी दिलीप सिंह। बोले, विस्फोटक की सप्लाई रोकने के नहीं हो रहे गंभीर प्रयास।
बीएमसी उन बिल्डरों और सोसाइटियों के खिलाफ करेगी कार्रवाई जो मांसाहार के नाम पर लोगों को नहीं देते फ्लैट। राजस्थान के धौलपुर में भामाशाह शिविर पर ग्रामीणों ने किया हंगामा, पत्थरबाजी में कई अधिकारी हुए घायल। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच नए सिरे से रिश्ते सुधारने की कोशिश, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्धव को फोन। शिवसेना के साथ बीजेपी आज से शुरू करेगी बातचीत, धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल को सौंपी गई है जिम्मेदारी। दिल्ली चुनाव के लिए चंदा जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल की डिनर पार्टी, मुंबई में डिनर के लिए 200 लोगों से लिया गया 20-20 हजार रुपए। आप नेता मयंक गांधी का दावा, पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए रखा है 40 करोड़ जुटाने का लक्ष्य। डिनर के दौरान कुछ लोगों ने बाहर किया प्रदर्शन, आप नेताओं पर लगाया मौका परस्ती का आरोप। महाराष्ट्र में सूखा राहत के लिए शिवसेना नेता कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मिले, साथ में थे भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते। महाराष्ट्र में सूखा प्रभावित इलाकों में नहीं कटेंगे बिजली बिल के बकायेदारों के कनेक्शन, 10वीं और 12वीं छात्रों की फीस भी माफ। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री निवास का घेराव, नसबंदी कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। झारखंड में मोदी के बयानों से तिलमिलाए हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा बाप बेटे की सरकार के खिलाफ मोदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके खुद का बेटा नहीं है। मोदी का पुत्र नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो गुनाह है क्या? रामपाल को आज हाईकोर्ट में किया जाएगा पेश, अदालत की अवमानना के केस में रामपाल को हाजिर करेगी हरियाणा पुलिस। हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 20 नवंबर को रामपाल की खारिज की थी जमानत, पुलिस से भी मांगा है हलफनामा। हलफनामे में रामपाल के खिलाफ पुलिस या ऑपरेशन का होगा जिक्र, कितना नुकसान हुआ, कितनों को आई चोटें, सारी जानकारी देगी पुलिस। रामपाल के 900 समर्थक अब तक हो चुके हैं गिरफ्तार, गिरफ्तारी ऑपरेशन के दौरान 5 महिलाओं और 1 बच्चे की हुई थी मौत। पत्थरबाजी के विरोध में सिलीगुड़ी के कारोबारी हड़ताल पर एक दिन पहले दाह संस्कार को लेकर हुई थी पत्थरबाजी। सूरत जेल में नारायण साईं से पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने किए सवाल जवाब। सूरत में 8 करोड़ की बरामदगी के संबंध में ईडी ने की पूछताछ, ईडी को हवाला लेन देन का शक। ईडी दर्ज कर चुकी है नारायण साईं के खिलाफ केस, फेमा के तहत भी बढ़ाया जा सकता है जांच का दायरा। रेप केस में फंसे नित्यानंद की पोटेंसी टेस्ट रिपोर्ट सीआईडी ने कोर्ट में पेश की, नित्यानंद को बताया नपुंसक। नित्यानंद पर रामनागरा की अदालत में आईपीसी की धारा 376 और 377 एक्ट के तहत चल रहा है केस, पोटेंसी रिपोर्ट से नित्यानंद को मिल सकती है राहत। दिल्ली के रनोला में पानी को लेकर हंगामा, जल बोर्ड और क्षेत्र के पूर्व विधायक के खिलाफ नारेबाजी। पूर्व विधायक महेंद्र यादव को लोगों ने बनाया बंधक, आनन फानन में तुरंत जेवीसी मंगाई और पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया। मुजफ्फरनगर में लोगों के घेरे में फंसे पुलिस वाले, भीड़ ने एक पुलिस वाले को बनाया बंधक। राकेश नाम के शख्स ने लगाया आरोप, नशे में धुत 4 सिपाहियों ने उन्हें और उनकी पत्नी को रोका और बदतमीजी की। मुजफ्फरनगर में तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से रेप, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सुभाष नगर में मालकिन की पिटाई से नौकरानी की मौत, घटना के बाद से मालकिन फरार। दिल्ली के सरत्या विहार में लड़की ने दोस्त पर लगाया रेप का आरोप, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध। फेसबुक के जरिए हुई थी दोस्ती, शादी के लिए दबाव डालने पर आरोपी हुआ फरार। दिल्ली के ज्योति नगर में बाइक चोरी, स्कूल ड्रेस में 3 छात्रों ने उड़ाई बाइक।
दिल्ली के गीता कॉलोनी में पकड़ा गया गिरोह, एक महीने में 15 से ज्यादा चोरी की वारदात में था शामिल। दिल्ली के कारोबारी को धमकी देने वाला बदमाश गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। कारोबारी विनोद जैन का ही था सहयोगी फिरौती मांगने वाला। कारोबार में घाटा होने पर वसूली पर उतारू हुआ। नोएडा के सेक्टर 63 में अतिक्रमण दस्ते का विरोध, पुलिस और पीएससी जवानों से भिड़े विरोध करने वाले। नोएडा के यमुना खादर इलाके में वायुसेना की 482 एकड़ जमीन पर भू माफियाओं ने किया कब्जा, सेना की शिकायत के बाद भी नहीं हटा कब्जा। गीतकार संतोष आनंद के बेटे और बहू की मौत मामले में मथुरा पुलिस ने भेजा नोटिस, संकल्प के संस्थान के लोगों से होगी पूछताछ। यूपी के रामपुर में 2 महिलाओं ने कंप्यूटर की दुकान पर की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की तस्वीर। एक ही गैंग के 2 महिला और पुरुष पहुंचे थे चोरी करने, पुरुषों ने दुकानदार को उलझाया, महिलाओं ने लैपटॉप और पेन ड्राइव उड़ाया। महाराष्ट्र के सांगली में एक शख्स ने व्हाट्सएप पर खुद को दी श्रद्धांजलि, फिर की खुदकुशी। आत्महत्या में एक तरफा प्यार का एंगल आ रहा है सामने, प्यार में फेल होने पर जान देने का शक। कानपुर ट्रैफिक पुलिस फेसबुक और व्हाट्सएप की शिकायत पर करेगी कार्रवाई, मुहिम में जनता से मांगा सहयोग। फरीदाबाद में स्कूल में खुदकुशी की कोशिश करने वाले छात्र ने दिया बयान, संस्कृत का होमवर्क नहीं कर पाने के डर से देनी चाहिए थी जान। संस्कृत टीचर ने मां को स्कूल लेकर आने का दिया था आदेश, पुलिस ने दर्ज किया केस। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एटीएम में लूटपाट, मशीन उखाड़ कर ले गए बदमाश। एक्सिस बैंक के एटीएम पर नहीं था कोई सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी के जरिए की जा रही है बदमाशों की तलाश। गुड़गांव में कैश वैन के गार्ड को गोली मारकर 10 लाख की लूट, बाइक पर सवार थे 3 बदमाश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस पॉलिसी में किए कई सुधार, 35 लाख लोगों को होगा फायदा। मरीज बाहर से खरीद सकते हैं 1500 तक की दवाइयां, क्रॉनिक बीमारियों के लिए एक साथ मिल सकती है 3 महीने की दवाई। बंद हो गए बद्रीनाथ के कपाट, शुरू हो चुकी है पूरे इलाके में बर्फबारी। करीब 5000 लोगों ने विशेष पूजा में लिया हिस्सा, इस साल 2.25 लाख यात्री दर्शन के लिए पहुंचे। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग के जरिए पिता हरिवंश राय बच्चन के जन्म दिवस पर दी श्रद्धांजलि, लिखा अपनी तरह के अनोखे प्रतिभावान थे पिता। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयर इंडिया ने भारी डिस्काउंट का किया ऐलान, 20,000 में मिलेगा बैंकॉक सिंगापुर का टिकट। छब्बीस नवंबर से 2 दिसंबर तक मिलेंगे डिस्काउंट वाले टिकट, 15 नवंबर 2015 तक ले सकते हैं टिकट। अपने खोए मोबाइल की लोकेशन जान सकते हैं ग्राहक, बीएसएनएल ने मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम किया लॉन्च। होंडा ने उतारी टूरिंग बाइक गोल्ड विंग GL 1800, दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत है 31.5 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बीसीसीआई से पूछा, क्यों न चुनाव कराकर नए बोर्ड का गठन किया जाए, नए बोर्ड से कराई जाए मामले की जांच। मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान धोनी का भी आया नाम, टीम के कप्तान के साथ श्रीनिवासन की कंपनी में होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। ब्राजील के मशहूर फुटबॉलर पेले की तबीयत बिगड़ी, साओ पाउलो में स्पेशल केयर यूनिट में किए गए शिफ्ट। 74 साल के पेले को 3 दिन पहले अस्पताल में किया गया था भर्ती, 13 नवंबर को किडनी स्टोन की सर्जरी हुई थी। गोवा में टूरिस्टों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा की तैयारी शुरू, ये सुविधा देने वाले देश के 9 एयरपोर्टों में एक है गोवा का
डाबोलिम एयरपोर्ट। काबुल में ब्रिटिश एम्बेसी की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 की मौत, 33 घायल। अर्जेंटीना में भी काले धन पर मचा हल्ला। अर्जेंटीना ने HSBC पर 4000 नागरिकों के काले धन छुपाने का लगाया आरोप। पिछले हफ्ते बेल्जियम ने भी HSBC का लिया था नाम, कर चोरी और हवाला कारोबार का लगाया था आरोप। 12 साल के छात्र के एनकाउंटर पर न्यूयॉर्क में अश्वेतों का प्रदर्शन। पुलिस अधिकारी पर मुकदमा नहीं चलाने से नाराज है प्रदर्शनकारी।